Next topic is speech recognition. Some intelligent systems are capable of hearing and understanding the language in terms of sentences and their meanings while a human talks to it. Means speech recognition is the intelligent system that can hear your voice, that can hear your language in terms of sentences, and it can also understand their meaning when you talk to it. Okay, मीन्स कि जब आप बात करेंगे इस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम से तो ये इतने स्मार्ट सिस्टम्स होते हैं कि ये आपकी लैंग्वेज को, जो आप किसी भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं तो सेंटेंस के टर्म्स में बात करते हैं, सेंटेंस में बात करते हैं, तो ये क्या कर सकता है, ये उस सेंटेंस को सुन सकता है और सुन के उसकी मीनिंग को भी समझ सकता है. ओके, इट कैन हैंडल डिफरेंट एक्सेंट्स, स्लैंग वर्ड्स, noise in the background, change in human's voice due to cold, etc. Means speech recognition system can also understand different accents, such as if you speak in English, there are many accents of English, such as American accent, Australian accent, and British accent. Slang words, noise in the background, means if there is any noise in the background it can also recognize it, and change in human's voice due to cold, etc. means if any person is suffering from cough and cold, then there are many chances that his or her voice may be changed. So speech recognition system can also recognize change in human's voice. Okay, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम डिफरेंट एक्सेंट को हैंडल कर सकता है. डिफरेंट एक्सेंट मीन्स आप अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं, ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहे हैं, या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बात कर रहे हैं. ओके, ये इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, पहचान सकता है कि आप किस एक्सेंट में बात कर रहे हैं. स्लैंग वर्ड्स को पहचान सकता है, बैकग्राउंड में अगर कोई शोर हो रहा है, कोई नॉइज़ है तो उसको पहचान सकता है. और अगर ह्यूमन की वॉइस में अगर किसी को सर्दी जुकाम हुआ है और उसकी वॉइस में चेंज हो गया है तो ये उसको भी रिकॉग्नाइज कर सकता है. ये ह्यूमन की वॉइस में अगर कोई चेंज हुआ है तो उसको भी पहचान सकता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेलिजेंट रोबोट्स. रोबोट्स आर एबल टू परफॉर्म द टास्क गिवन बाय अ ह्यूमन. मीन्स if a human being give a task to a robot, then the robot is able to perform that task. अगर ह्यूमन बीइंग कोई टास्क देता है किसी रोबोट को तो वो रोबोट उस टास्क को परफॉर्म करने में एबल है, वो उस टास्क को परफॉर्म कर सकता है. दे हैव सेंसर्स टू डिटेक्ट फिजिकल डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड सच एज लाइट, हीट, टेम्परेचर, movement, sound, bump, and pressure. You know that human beings have sense organs so that they can detect physical data from the real world. Okay, such as light, heat, temperature, etc. In the same manner, intelligent robots have sensors to detect physical data from the real world, such as light, heat, temperature, movement, sound, bump, and pressure. They can detect where is light, where is heat, what is temperature, if there is any movement, from where sound is coming, if there is any bump, and pressure. Okay, इंटेलिजेंट रोबोट्स के पास सेंसर्स होते हैं जिससे कि वो रियल वर्ल्ड के फिजिकल डेटा का पता कर सकते हैं, जैसे कि लाइट, हीट, टेम्परेचर, मूवमेंट, साउंड, बम्प और प्रेशर. बम्प मीन्स टक्कर. दे हैव एफिशिएंट प्रोसेसर्स, मल्टीपल सेंसर्स एंड ह्यूज मेमोरी टू एग्जिबिट इंटेलिजेंस.
इनके पास एफिशिएंट प्रोसेसर्स होते हैं, मल्टीपल सेंसर्स होते हैं और ह्यूज मेमोरी होती है। ह्यूज मेमोरी मीन्स बहुत बड़ी मेमोरी होती है जिससे ये अपने इंटेलिजेंस को शो करते हैं। इंटेलिजेंस को शो करने के लिए इनके पास एफिशिएंट प्रोसेसर्स होते हैं, मल्टीपल सेंसर्स होते हैं और ह्यूज मेमोरी होती है। इन एडिशन दे आर capable of learning from their mistakes and they can adapt to the new environment. If we do any mistake, then we learn from our mistakes and we will not repeat that mistake. In the same manner, intelligent robots are capable of learning from their mistakes. जैसे हम अगर कोई गलती करते हैं तो उन गलतियों से सीखते हैं और दोबारा वो गलती नहीं करते हैं। सेम वैसे ही इंटेलिजेंट रोबोट्स भी अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर वो गलती रिपीट नहीं करते हैं। दे कैन अडॉप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट एंड दे कैन आल्सो एबल टू अडॉप्ट द न्यू एनवायरनमेंट मीन्स ये किसी भी न्यू इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। ओके।